गुड मॉर्निंग दोस्तों, SMTV से मैं हूं साजिद कमाल। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 26 जनवरी है और ये बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही खुशी का माहौल है। और दोस्तों आज का जो दिन है वो काफ़ी प्राउड का दिन है, काफ़ी हिस्टोरिकल डे है। और इस दिन हम जो है 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये इंडिया का नेशनल फेस्टिवल है। बात करें अगर नेशनल फेस्टिवल की, तो इंडिया में 3 नेशनल फेस्टिवल होते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक अध्याय जो लिखा गया वो भी इसमें शामिल है। और एक हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे, वो उनकी जो एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को जो मनाई जाती है। ये 3 ऐसे हमारे जो इंडियन एंड नेशनल फेस्टिवल के तरीके से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये आप लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और ये काफ़ी खुशी का दिन है, काफ़ी प्राउड का दिन है। हर भारतीयों के लिए ये काफ़ी प्राउड का दिन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में जिस तरीके से भारत को आज़ादी मिली, बहुत सारे लोगों ने अपना खून बहाया और बहुत सारे पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई, और तब जाकर भारत को आज़ादी मिली। और उसके बाद संविधान जो है वो लिखा गया भारत का, कि भारत का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो 1950 में जो लॉ एंड ऑर्डर जो लिखा गया, जो कानून जो है लाया गया इंडिया के अंदर, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बहुत सारे ऐसे फेमस हमारे फ्रीडम फाइटर थे जो उन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो उन्हीं के इस पर मैं आप लोगों को पूरी वीडियो बेस्ड है, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि पूरी तरीके से समझाऊं इसको, पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि प्लीज़ आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा कि कैसे ये 1950 में ये संविधान लाया गया और कैसे कितनी कंट्रोवर्सीज़ और कितने स्ट्रगल के बाद ये सारी चीज़ इंडिया के अंदर आई। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा डेवलप हुआ था। और आज ही के दिन हमारा जो संविधान, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डेवलप हुआ था, कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो इसमें जो मेन जो रोल था, जिनका काफ़ी अहम भूमिका थी, उनका नाम था BR अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर उनका पूरा नाम था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में अम्बेडकर नगर में हुआ था। और उनका जो एजुकेशन है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के वो काफ़ी मास्टर थे। और उन्हें इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट और काफ़ी अच्छे वो सोशल रिफॉर्मर भी काफ़ी अच्छे थे वो। और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ावा दिया जाए और इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर लाया जाए, क्योंकि उस ज़माने में भारत जो है वो अंग्रेज़ के अंडर में काम करता था। काफ़ी दिक्कतें आई कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने में, बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे आदमी थे, एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो उनको काफ़ी नॉलेज भी था और काफ़ी क्वालिफाइड पर्सन थे। तो उन्होंने जो डेवलप किया, जो कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया के लिए, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए, और उन्हें कभी कोई भूल नहीं सकता। और इस भूमिका में बहुत सारे लोग थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद। 1930 में इसी दिन, आज के दिन ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को स्वराज्य घोषित कर दिया। और जो 26 जनवरी का जो डेट है, इसको सेलिब्रेट करने का बस एक ही मकसद ये है कि इसको जो कानून है, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये कॉन्स्टिट्यूशन को लाने में काफ़ी टाइम लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक इस पर काम होता रहा और काफ़ी उलटफेर किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन में, और काफ़ी समझदारी से इस पे काम लिया गया। तो काफ़ी टाइम तक ये संविधान को ये लागू करने में टाइम लगा। और उसके बाद जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ, तो तब जाकर इसको जो है भारत में लागू किया गया। और आज के दिन ही, इसी दिन 1950 को एक्ट 1935 का जो अंग्रेज़ों का जो एक रूल एंड रेगुलेशन था, लॉ एंड ऑर्डर था, उसको हटाकर भारत ने ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत के अंदर लागू किया। और भारत वहाँ से एक स्वतंत्र गणराज्य बना। 1929 में दिसंबर में
आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, जो बैठक था, उसमें अध्यक्षता में जो नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ये प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। भारत के इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो एक गठित किया गया। यहाँ से ये कार्यभार जो है 9 दिसंबर 1947 से ये कार्य शुरू किया गया। और इस कमेटी में जो लोग को मेंबर बनाया गया वो लोग जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अबुल कलाम आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया इस संविधान को लाने में। तो ये जो लोग थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेंबर थे इस कमेटी के, और इन लोगों ने जो क्रांति लाई, जो पॉजिटिव मूवमेंट जो इंडिया के अंदर लाए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और इन्हीं की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर पाते हैं। काफ़ी खुशी का दिन है, और ये जब दिन आता है तो ऐसा लगता है कि आज कुछ एक नया दिन है, कुछ नया होने जा रहा है, ऐसा एक रियलाइज़ होता है अपने आप में। तो ये बहुत ही बड़ा दिन है इंडियंस के लिए और भारतीयों के लिए कि जिस तरीके से उन लोगों ने अपना जो एक कंट्रीब्यूशन दिया। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपना जो एक सैक्रिफाइस और कंट्रीब्यूशन दिया, इंडिया के इंडियन होने का जो एक गौरव प्राप्त किया, उसके लिए जो है वो कोई भी, हर इंडियन जो है वो अपने आप को एक प्राउड फील करता है। और आज जब नेशनल एंथम जब बजता है, इंडिया का जो राष्ट्रगान जन गण मन जब स्टार्ट होता है, तो ऐसा लगता है कि सारे लोग भावुक हो जाते हैं, सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो ये काफ़ी बहुत ही बड़ा, देश के लिए बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन लोगों ने जो दिया है, वो कभी भूला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कंस्ट्रक्शन किया गया और कैसे इससे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डेवलप किया गया, और ये बहुत ही बड़ा काम था इंडिया के लिए। और संविधान के निर्माण में जो है कुल मिलाकर 22 समितियाँ थीं, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल था ड्राफ्टिंग कमेटी का। इनका ये काम था, इनका बस एक ही काम था कि संविधान लिखना और संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। ये जो है ये कमेटी काफ़ी डेवलप कर रही थी, और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जाकर भीमराव अंबेडकर ने उस कमेटी का जो एक रूल एंड रेगुलेशन उसको फॉलो किया, और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया। और तब जाकर ये जो है 26 जनवरी 1950 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंस्ट्रक्शन है वो डेवलप किया गया और ये इंडिया के अंदर लागू किया गया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि 24 जनवरी 1950 तक ये पूरा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका था। बट काफ़ी कुछ 2 दिनों के अंदर काफ़ी कुछ उलटफेर और काफ़ी कुछ बदलाव के बाद ये जो है सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि 24 जनवरी 1950 को जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नेशनल एंथम लिखा था जन गण मन, उसी दिन उसको भी पारित किया गया। और उसी के 2 दिन बाद जो है वो 26 जनवरी 1950 को काफ़ी कुछ बदलाव के बाद ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत में लागू किया गया। और इसके जो निर्माता थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। काफ़ी टाइम लगाया इस पर, काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी कुछ रिसर्च किया इसके ऊपर, तब जाकर ये इंडिया पर उन्होंने लागू किया। ये 26 नवंबर 1949 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान था वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था, तब जाकर भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान था उसको जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। और बहुत सारे बदलाव के बाद 24 जनवरी 1950 को 256 मेंबर्स ने इस पर सिग्नेचर किया। तब जाकर उलटफेर करने के बाद 26 जनवरी 1950 का जो एक डेट है वो फाइनलाइज़ किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू किया गया। और तब जाकर जो एक्ट ऑफ 1935 जो कि अंग्रेज़ों का जो कानून था उसको हटाकर भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू किया गया। तो ये तो मैंने आपको पूरी एक स्टडी की पूरी जानकारी दी कि कैसे 26 जनवरी को कैसे भारत जो है स्वतंत्र हुआ और कैसे भारत में संविधान लागू किया गया, और कैसे जो अंग्रेज़ों का जो एक एक्ट था
उसके तहत जो है वो सारे कानून हटाए गए और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू किया गया। और ये पॉसिबल तभी हो सका जब भारत के जो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इस कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो काफ़ी अहम योगदान है उन लोगों का। और आज हम जो सर उठाकर इंडिया के अंदर चल रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की देन है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और उन लोगों का खून इसमें शामिल है और किस तरीके से उन लोगों ने भारत को आज़ाद कराया, किस तरीके से उन लोगों ने भारत का जो एक संविधान लिखा, जो डेवलपमेंट में दिक्कतें आई, परेशानियां आई, वो हम लोग महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि उस ज़माने में जो भारत का जो स्टेटस था वो ग़ुलाम था भारत। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, एक वाहिद कंट्री है कि जिसमें सभी रिलीजन के लोग मौजूद हैं। वी ऑल आर इंडियंस एंड वी ऑल आर प्राउड टू बी इंडियंस। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत में पैदा हुए और जिस तरीके से भारत के जो लोग जिस तरीके से उन लोगों ने अपना जो एक सेक्रीफाइस दिया है, जो सेक्रीफाइस किया है और जो कंट्रीब्यूशन दिया है इस कंट्री के लिए, वो हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, आज का दिन जो है बहुत ही खुशी का दिन है। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा और आज का जो डे है वो रिपब्लिक डे है। या आज के दिन आप झंडा फहराइए, खुशी मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए। और तो दोस्तों, जाते जाते मैं आप लोगों को एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड खुदा हाफिज़ एंड जय हिंद, जय भारत।